हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि हमारे पास वक्त कम है, बल्कि ये होती है कि हमारा ध्यान बिखरा हुआ होता है। हम हर दिन सैकड़ों बातों में उलझे रहते हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, हर चीज में थोड़ा थोड़ा हाथ डालते हैं और अंत में न तो कोई काम ठीक से कर पाते हैं, न ही खुद को शांत महसूस कर पाते हैं। यही बात लेखक डेरियस फोरुक्स अपनी किताब थिंक स्ट्रेट में बड़े सादे और गहरे शब्दों में समझाते हैं। वे कहते हैं कि अगर इंसान अपनी सोच को साफ कर ले, अपने मन को व्यवस्थित कर ले, तो जिंदगी खुद आसान हो जाती है। इस किताब की शुरुआत इसी विचार से होती है कि सोचने की कला भी एक कौशल है। ज्यादातर लोग सोचते नहीं हैं, बस रिएक्ट करते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत जवाब दे देते हैं, कोई मुश्किल आ जाए तो घबरा जाते हैं। लेकिन जो इंसान सोचने का तरीका सीख लेता है, वो हर स्थिति में शांत रहता है और सही फैसला ले पाता है। डेरियस कहते हैं कि सोचने का मतलब केवल दिमाग चलाना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं, परिस्थितियों और प्राथमिकताओं को समझना भी है। किताब में लेखक बताते हैं कि आज के समय में हम सबसे ज्यादा उलझन में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे आसपास बहुत ज्यादा जानकारी है। सोशल मीडिया, न्यूज, दूसरों की राय, सब कुछ हमारे दिमाग को भर देता है। हम हर चीज के बारे में सोचने लगते हैं, हर खबर पर रिएक्ट करने लगते हैं और नतीजा ये होता है कि हमारा मन थक जाता है। डेरियस कहते हैं कि अगर आपको साफ सोचना है तो सबसे पहले आपको अनावश्यक जानकारी से दूरी बनानी होगी। आपका दिमाग एक कंटेनर की तरह है, अगर वो पहले से भरा होगा तो उसमें कुछ नया नहीं डल सकता। इसलिए सोच को साफ रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को खाली रखें, यानी उन चीजों पर ध्यान न दें जो आपके लिए मायने नहीं रखती। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो लेखक कहते हैं वो ये है कि हमें अपने सोचने के पैटर्न को पहचानना चाहिए। अक्सर जब हम किसी समस्या में फंसते हैं तो तुरंत नेगेटिव सोचने लगते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, हम असफल हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर आप इन विचारों को पकड़ लें और खुद से पूछें, क्या ये बात वाकई सच है, क्या ये मेरे नियंत्रण में है, तो आप पाएंगे कि 90% तनाव बेकार की बातों से आता है। लेखक कहते हैं कि अपनी सोच पर नजर रखना मतलब अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना। किताब में डेरियस एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। लेकिन अगर हम कुछ साल बाद उस घटना को देखें तो हमें पता चलता है कि वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। इसका मतलब है कि दिमाग चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। इसलिए जब भी कोई समस्या आए तो खुद से कहिए, ये भी बीत जाएगा। ये सोच हमें शांत रखती है और सही दिशा में सोचने में मदद करती है। लेखक ये भी कहते हैं कि साफ सोचने का मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन किसी असली चीज में प्रगति नहीं करते। वे हर चीज में थोड़ा थोड़ा करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि समय नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें ये तय ही नहीं होता कि हमारे लिए असली मायने क्या रखते हैं। अगर हम ये तय कर लें कि कौन से काम हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं और बाकी सबको छोड़ दें, तो हमारी ऊर्जा और फोकस दोनों बढ़ जाएंगे। डेरियस बताते हैं कि उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में ये बदलाव किया। एक समय था जब वे बहुत सारे कामों में उलझे रहते थे, हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश करते थे, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने ये तय किया कि वे केवल वही करेंगे जो उनके जीवन के लक्ष्यों से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। यही सोच उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। किताब में यह भी बताया गया है कि ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं कि वे क्या सोच रहे हैं, यानी वे बिना ध्यान दिए विचारों के गुलाम बन जाते हैं। अगर मन में डर आ जाए तो वे डर में बह जाते हैं, अगर कोई गुस्सा दिला दे तो गुस्से में बह जाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि सोचने का मतलब है अपने विचारों को देखना, समझना और तय करना कि कौन सा विचार आपके काम का है और कौन सा नहीं। जब आप ये सीख जाते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। डेरियस ये भी कहते हैं कि सोच को साफ रखने के लिए जीवन में सादगी जरूरी है। जितनी ज्यादा चीजें आपके आसपास होंगी उतना ज्यादा दिमाग उलझेगा। अगर आपके कमरे में, आपके मन में और आपके रिश्तों में बहुत अव्यवस्था है तो आप साफ नहीं सोच पाएंगे। इसलिए वे कहते हैं कि अपने जीवन से अनावश्यक चीजें निकालो, चाहे वो वस्तुएं हों, लोग हों या विचार। अगर कोई चीज आपको मानसिक शांति नहीं देती तो उसे जाने दो। किताब में एक और बहुत गहरी बात कही गई है कि हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर आपकी सोच साफ, सकारात्मक और केंद्रित है तो आपका जीवन भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आपकी सोच उलझी, डरी हुई और बिखरी हुई है तो आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा। लेखक कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को सही दिशा में रखना सबसे जरूरी काम है। डेरियस ये भी समझाते हैं कि हर समस्या का हल तब निकलता है जब हम शांत दिमाग से सोचते हैं। जब हम भावनाओं में बह जाते हैं तब हम गलत निर्णय लेते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग अपनी सोच पर नियंत्रण रखते हैं वे जीवन में किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। सोच को नियंत्रित करना मतलब खुद पर नियंत्रण रखना। किताब में लेखक अपने अनुभव से ये भी बताते हैं कि सफल लोग और असफल लोगों में फर्क केवल उनके सोचने के तरीके में होता है। सफल लोग चीजों को जटिल नहीं बनाते, वे सरल रखते हैं।
वे ये नहीं सोचते कि सब कुछ कैसे होगा, बल्कि ये सोचते हैं कि पहला कदम क्या है। वे कार्रवाई करते हैं, शिकायत नहीं करते। वे ये नहीं कहते कि मुझे ये नहीं आता, बल्कि कहते हैं मैं ये सीख सकता हूं। यही अंतर सोच की स्पष्टता का होता है। डेरियस ये भी कहते हैं कि साफ सोचने के लिए आत्मानुशासन जरूरी है। अगर आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, हर दिन बिना योजना के जिएंगे, तो आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा। सोच को साफ रखने के लिए आपको आदतें बनानी होंगी, जैसे सुबह कुछ देर खुद के साथ बैठना, दिन का लक्ष्य तय करना, अनावश्यक लोगों से दूरी रखना और हर दिन अपने विचारों की समीक्षा करना। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी सोच को साफ करती हैं। किताब में एक और दिलचस्प विचार ये है कि हमें हर चीज पर राय देने की जरूरत नहीं है। आज के समय में हर कोई हर विषय पर बोलता है, बहस करता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है। लेकिन डेरियस कहते हैं कि जो इंसान हर बात पर राय देता है, उसका दिमाग हमेशा व्यस्त रहता है, और जब दिमाग व्यस्त रहता है तो वो सोच नहीं पाता। इसलिए कभी कभी चुप रहना भी सोचने का एक तरीका है। वे ये भी कहते हैं कि जब आप अपनी सोच को सीधा रखते हैं तो आप दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होते। ज्यादातर लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे दूसरों की सोच को अपनी सोच बना लेते हैं। वे ये नहीं जानते कि उन्हें खुद क्या चाहिए। लेकिन जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसकी सोच दूसरों पर निर्भर नहीं रहती। डेरियस इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सोच साफ तभी होती है जब आप सीखने के लिए खुले रहते हैं। जो इंसान सोचता है कि वो सब कुछ जानता है, उसकी सोच रुक जाती है। लेकिन जो इंसान सीखता रहता है, सवाल पूछता है, प्रयोग करता है, उसकी सोच लगातार विकसित होती रहती है। किताब के अंत में डेरियस ये बताते हैं कि साफ सोचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद से ईमानदार रहें। बहुत बार हम खुद को धोखा देते हैं। हम खुद से कहते हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर से जानते हैं कि नहीं है। जब तक आप अपने मन की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, तब तक आप साफ नहीं सोच पाएंगे। सच को मानना, अपनी कमजोरी को देखना और सुधारने की कोशिश करना, यही सच्ची सोच की शुरुआत है। वे ये भी कहते हैं कि जीवन में हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी सोच को तो किया जा सकता है। अगर आप अपनी सोच को शांत और सकारात्मक रख लें, तो चाहे हालात कैसे भी हों, आप उनसे पार पा सकते हैं। यही वजह है कि सफल लोग कभी हालात से नहीं हारते, क्योंकि उनका मन मजबूत होता है। दोस्तों, थिंक स्ट्रेट किताब हमें ये नहीं सिखाती कि दुनिया को कैसे बदलें, बल्कि ये सिखाती है कि अपने सोचने के तरीके को कैसे बदलें। क्योंकि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी में असली फर्क हमारी सोच की दिशा से आता है। अगर हम अपनी सोच को केंद्रित, शांत और साफ रख लें, तो हम किसी भी मुश्किल को संभाल सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं।